अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि टर्की जो कि कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी, आज उसके खुद के फौजी अड्डे पर अटैक हुआ है और ड्रोन की मदद से अटैक हुआ है, जिससे तुर्की के 2 फौजी और एक इनका सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो फौज के साथ मिलकर काम करता है, उसकी डेथ हो गई है। नाज़रीन ग्रामी, इराक की गवर्नमेंट भी इस हवाले से काफ़ी टर्की को सप्रेस कर रही है, इनको ब्लेम कर रही है कि आपने कुर्दों के खिलाफ हमारी परमिशन के बगैर ऑपरेशन क्यों शुरू किया। 24 अप्रैल से ऑपरेशन जारी था और ये ऑपरेशन के नताइज तो निकलने थे। नाजरीन ग्रामी, ये दूसरा बड़ा अटैक हुआ है पिछले एक हफ्ते के दौरान टर्की के ऊपर, और सारे के सारे इसी इराक के अंदर अटैक हुए हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि अब जो टर्की है उसने कुर्दों के खिलाफ मजीद ऑपरेशन तेज करने का ऐलान किया है। इस हवाले से मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लेके आया हूं ताकि आपको टर्की की मिडिल ईस्ट के अंदर सूरत हाल क्या है वो पता चल सके। ड्रोन्स टारगेट मिलिट्री बेस हाउसिंग टर्किश फोर्सेस इन नदरन इराक, 3 डेड। 3 लोग इनके मारे गए हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। 2 सोल्जर और एक इनका जो था कंट्रैक्टर वो जाँ भाग हुआ है। ड्रोन अटैक ऑन टर्किश मिलिट्री बेस इन इराक नदरन प्रोविंस ऑफ निवाह हैव लेफ्ट 3 पीपल डेड. At least 6 combat drones were involved in the incident. आपको बता दें कि 6 ड्रोन ने अटैक किया है। ये कैजुअलिटीज जो हैं बड़ी इनिशियल हैं। आने वाले कुछ घंटों के अंदर मजीद ये खबर क्लियर होगी कि तुर्की को मजीद कितना नुकसान हुआ है। खैर, 6 ड्रोन अगर आकर अटैक करते हैं, अपने टारगेट को तबाह करते हैं, तो जाहिर सी बात है तबाही भी ज्यादा हुई होगी और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ज्यादा नुकसान हुआ होगा। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि इराक का एक ग्रुप है जिसका नाम फ्रीमन ऑफ संजार नाम का एक ग्रुप है। अल संजार भी इस कहते हैं, अल हरार अल संजार कहते हैं इसे। ये बेसिकली नदरन साइड जो कि इराक की है, वहां पर कुर्दों के साथ मिलकर काम करता है और ये ईरान से हमायत याफ्ता है। एन इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप कॉलिंग इटसेल्फ अल हरार अल संजार क्लेम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर द अटैक। आपको यह भी बता दें कि ये पहले भी अटैक करते रहे हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो अहरार अल संजार ग्रुप है, ये बेसिकली ईरान का एक हमायत याफ्ता शिया ग्रुप है जो बेसिकली PKK यानी कुर्दों की हमायत में काफ़ी कुछ बड़े बड़े प्लान करता है। आपको यह भी बता दें कि कुर्दों की हमायत भी करता है अल संजार ग्रुप। इसके अलावा उनकी कोऑर्डिनेशन करता है। बहुत सारे जो ईरान के मिलिशियाज हैं वहां से रुपए पैसे इकट्ठे करके वहां से हथियार लाकर ये कुर्दों को भी देते हैं और कुर्द वो हथियार इस्तेमाल करके टर्की की फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि टर्की की ये जो ऑपरेशन इन्होंने कुर्दों के खिलाफ जारी रखे हुए है, उस हवाले से बगदाद गवर्नमेंट काफ़ी परेशान है। टर्की हैज़ बीन कंडक्टिंग इट्स मिलिट्री ऑपरेशंस विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ द बगदाद गवर्नमेंट। बगदाद को ये पता ही नहीं है कि टर्की ऑपरेशन क्यों कर रहा है, किस मकसद के लिए कर रहा है। बहरहाल उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया। ऑन बोर्ड अगर लेते तो शायद टर्की का नुकसान ना होता। खैर, आपको ये भी बता दें कि 24 अप्रैल जो पिछले महीने गुजरे हैं, उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन टर्की वालों ने स्टार्ट किया और काफ़ी कुर्दों को मारा है। तकरीबन 50 से 60 जो हैं वो तो कुर्द इनके लिस्ट पर थे कि हमने इनको मारने का दावा किया है। खैर, बगदाद इस हवाले से इनको जो है क्रिटिसाइज भी कर रही है। ये खबर है कि इराक सलाम्स टर्की कुर्दिस्तान ऑफेंसिव एज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी समन्स अनकराज इन्वॉल्व। आपको ये भी बता दें कि इराक ने टर्की की जो ऑपरेशन है जो कुर्दों के खिलाफ नदरन साइड पर चला रहे हैं, उसको काफ़ी क्रिटिक किया है और कहा है कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहे हैं टर्की वाले। साथ ही उन्होंने अंकारा के एम्बेसडर को बुलाया है और उनको अपनी जो कंसर्न्स हैं, अपने जो मामलात हैं, अपने मैटर्स हैं, वो उनके सामने रखे हैं। तो ये मामलात चल रहे हैं आजकल टर्की के साथ।